नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा से नाइट में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले अगर हमारे पास दो किटकैट फ्यूज, एक डीपी स्विच और एक एमसीबी है तो उसका कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। अगर हमारे पास किटकैट फ्यूज है तो वो क्या होता है, किटकैट फ्यूज का कनेक्शन सबसे पहले होता है हमारा जो मीटर के बाद का कनेक्शन होता है वो हमारे किटकैट फ्यूज में जाता है। उसके बाद हमारा आता है सीधा डीपी स्विच में, डीपी स्विच के बाद आता है एमसीबी में। ठीक है, अगर डीपी यहाँ पे आपका डीपी स्विच का जगह मेन स्विच है तो किटकैट फ्यूज के बाद मेन स्विच में चल जाएगा, मेन स्विच के बाद हमारा एमसीबी में चल जाएगा, एमसीबी के बाद अगर आरसीसीबी हो गया या सिंगल पोल के एमसीबी हो गया उसके बाद ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, पर हमारा जो पहले कनेक्शन आएगा वो किटकैट फ्यूज में आएगा। तो अभी जो कनेक्शन है हम मीटर से मीटर में हमारे क्या है, देखिए मीटर में फेज हमारा यहाँ इन करता है, आउट करता है उसका बगल वाला टर्मिनल में, न्यूट्रल हमारा यहाँ इन करता है, आउट करता है यहाँ से। ठीक है, अब ये फेज या न्यूट्रल जो हमारा मीटर से आउट करेगा हम कहाँ पे लेके आएंगे, ये लेके आएंगे हम किटकैट फ्यूज में। ठीक है, एक में हम क्या करेंगे, एक में हम फेज देंगे, एक में न्यूट्रल देंगे। ये हमारा नीचे से इन करेगा और ऊपर से आउट करेगा। आउट करने के बाद हमारा कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सीधा डीपी स्विच में। डीपी स्विच के नीचे टर्मिनल में हम फेज और न्यूट्रल दोनों को इन कराएंगे और आउट कराएंगे ऊपर टर्मिनल से। आउट करने के बाद हम कहाँ ले जाएंगे, हम ले जाएंगे डीपी एमसीबी जो हमारा डबल पोल का है, वहां से हम इन कराएंगे, आउट कराएंगे और आउट कराएंगे हम एक लोड में चेक करके देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसका कनेक्शन से पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। सेम हमने ये कनेक्शन है जो हमारा पोल से कनेक्शन आता है। ठीक है, इस पोल से जो हमारा कनेक्शन आएगा वो पहले कहाँ आएगा, वो पहले आएगा मीटर में। तो मीटर का एक टर्मिनल में जो होता है इस टर्मिनल में हमारा फेज इन करता है। ठीक है, और ये आउट करता है इस टर्मिनल से, हमारा जो मीटर से आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, न्यूट्रल लेके आना है। न्यूट्रल हमारा यहाँ इन करेगा और आउट यहाँ से करेगा, ये हो गया। अब हमको यहाँ से कहाँ लेके आना है, ये लेके आएंगे हम सीधा किटकैट फ्यूज में, कि दो किटकैट फ्यूज यूज कर रहे हैं हम, तो एक में फेज दे देंगे, एक में न्यूट्रल दे देंगे। हम क्या करते हैं, एक में हम क्या करते हैं फेज दे देते हैं, तो हम फेज यहाँ से लेके आएंगे और एक टर्मिनल में हम फेज दे दिए। तो जाहिर सी बात है दूसरा टर्मिनल में हमको न्यूट्रल देना, दूसरा वाला टर्मिनल का वायर हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो क्या हो गया, देखिए इसमें फेज हमारा इन किया और ये न्यूट्रल। अब हमारा फेज यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा। ठीक है, हम क्या किए, यहाँ से अब हमारा फेज आउट किया और हमारा न्यूट्रल यहाँ से आउट किया। अब हमको कहाँ लेके आना, उसके बाद हम लेके आएंगे डीपी स्विच में। तो हमारा डीपी स्विच का नीचे टर्मिनल में देखिएगा एक जगह फेज या न्यूट्रल लिखा हुआ होता है इन करने के लिए। तो उसको खोलेंगे, जिससे हटाते हैं तो यहाँ पे फेज के लिखा हुआ एल और यहाँ एन, माने यहाँ पे फेज इन करेगा, यहाँ न्यूट्रल इन करेगा, यहाँ से फेज आउट करेगा, यहाँ से न्यूट्रल आउट करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसका सेम इसी टाइप से करते हैं। हमारे यहाँ से जो आउट करके लेके आएंगे हम इसको, ये हमारा यहाँ पे एल लिखा हुआ है तो हम यहाँ फेज इन करा दिए। अब हमारा न्यूट्रल के लिए एन यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम न्यूट्रल भी इन कराएंगे यहीं से। तो हम क्या करते हैं, इसको लेके आते हैं यहाँ से, ये हो गया हमारे डीपी स्विच में। ठीक है, हमारे किटकैट फ्यूज का काम हो गया, डीपी स्विच का हो गया। अब यहाँ से जो आउट करेगा हमारे डीपी स्विच से, अब ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एमसीबी में। ये डबल पोल का एमसीबी है तो इसमें क्या फेज न्यूट्रल दोनों देना होगा। तो इसमें कोई भी एक टर्मिनल में फेज है, एक भी हम न्यूट्रल दे देंगे, पर वो हमारा जो इन करेगा वो नीचे ही करेगा। ठीक है, तो हमारा फेज कहाँ से आउट कर रहा है, फेज यहाँ से आउट कर रहा है, और न्यूट्रल कहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल हमारे यहाँ से आउट करेगा। हम क्या करेंगे, फेज का जो वायर है सेम यहाँ से लेके जाएंगे, ये हमारे एमसीबी के एक टर्मिनल में यहाँ इन करेगा और जो न्यूट्रल यहाँ से आएगा ये यहाँ पे इन करेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हमारा अब आउट करेगा फेज यहाँ से और न्यूट्रल हमारा यहाँ से, ये कहाँ चल जाएगा, ये हमारे घर के लोड में चल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम चेक करके देखेंगे कि इसका लोड का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका कनेक्शन हल्का सा कर लेते हैं, उसके बाद हम एमसीबी के बाद लोड चेक करके देखेंगे कि हमारा कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा जो कनेक्शन है मीटर में, तो मीटर में फेज यहाँ इन किया, आउट यहाँ से किया, न्यूट्रल यहाँ इन किया, आउट यहाँ से किया। अब ये जो फेज है न्यूट्रल का वायर है हम डायग्राम में कहाँ पे लेके आए, फेज हम यहाँ लेके आए, न्यूट्रल यहाँ इन करा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इन कराते हैं। ये हमारा फेज का हो गया। ये जितना भी ये सब 32 एम्पेयर का मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 32 एम्पेयर का ही बोला था। अब मेरे पास फिलहाल 32 एम्पेयर का था इसीलिए मैंने 32 एम्पेयर का यूज किया हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा। हमारा फेज यहाँ इन करा है, अब न्यूट्रल को कहाँ इन कराना है, न्यूट्रल को यहाँ इन कराना है। हम सेम न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर भी लेके आते हैं।
अब ये हो गया हमारा फेज और न्यूट्रल का इन का, ठीक है। अब ये आउट कहाँ से करेगा, अब फेज हमारा यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट करेगा, क्योंकि ये हमारा फ्यूज बांधा हुआ है, तो इससे हमारा क्या होगा, वायर में जो करंट जो होगा वो फ्लो कर जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से फेज आउट कराना है, सेम इसी डायग्राम के अनुसार से। ये फेज आउट करा के हमको कहाँ पे लाना है, डीपी स्विच के इस टर्मिनल में जहाँ पे एल लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक वायर ले लेते हैं, एक में हम फेज इन कराते हैं और एक में हम न्यूट्रल। ये हो गया हमारा फेज और न्यूट्रल का यहाँ तक का, ठीक है। अब ये यहाँ से आउट करे कहाँ जा रहा है, ये आ रहा है हमारे डीपी स्विच में, तो इन दोनों को हम आउट करा देते हैं। अब ये आउट करके कहाँ पे आ जाएगा हमारा, सीधा इस डीपी स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो मैंने यहाँ पे होल किया हुआ। अब ये दोनों जो वायर है जो हमारा यहाँ से निकला है, ठीक है, ये देखिए ये दोनों हमारे फ्यूज के ऊपर वाला टर्मिनल से निकला था। इन दोनों वायर को हम यहाँ पे इन करा देंगे, ठीक है। अब लाल कलर वाला वायर जो हमारा फेज के लिए था, तो फेज हमारा यहाँ इन कर रहा है, सेम डायग्राम में देखा जाए तो फेज हमारा यहाँ इन कर रहा है, न्यूट्रल यहाँ इन कर रहा है, तो फेज हम यहाँ इन करा देते हैं और न्यूट्रल यहाँ पे। ये हो गया हमारा यहाँ तक का, ठीक है। अब हमारे ये तो डीपी स्विच में हम इन करा दिए फेज और न्यूट्रल। अब हमको आउट कराना है यहाँ से, ये आउट करे कहाँ पे आएगा, ये हमारा आएगा एमसीबी में। इसको मैं खोल लेता हूँ, इसके भी एक वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फेज यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा, क्योंकि फेज हमने यहाँ पे इन कराया, तो हमारा फेज आउट यहाँ से करेगा, न्यूट्रल यहाँ इन कराया, तो न्यूट्रल आउट भी यहाँ से करेगा। तो इसके लिए वायर लेके हम डीपी स्विच एमसीबी तक के लिए ले लेते हैं। ये हो गया हमारा फेज और न्यूट्रल का आउटपुट डीपी स्विच से। अभी यहां से आउट करके हम ला के आएंगे यहाँ पे, हमारा होल है, हम यहाँ से नीचे से इन कराना हमको फेज और न्यूट्रल। जो हमारे यहाँ से आउट निकला, अब हम क्या किया, यहाँ पे लेके आए सेम इस जगह पे, ठीक है। हमारा फेज कहाँ से इन करा रहे हैं, हम फेज यहाँ पे इन करा रहे हैं, न्यूट्रल यहाँ पे इन करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम है, हम दोनों सर्किट जो हमारा बराबर है, हम कहीं भी फेज और न्यूट्रल दे सकते हैं, पर नीचे टर्मिनल में हमेशा देना है। तो क्या करते हैं, नीचे वाला टर्मिनल फेज और न्यूट्रल दे देते हैं। ये हमारा फेज का वायर हो गया और ये हमारा न्यूट्रल का वायर हो गया। तो ये हमारा यहाँ तक का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, लोड वाला जो वायर है, ठीक है। अब तो ये हमारे यहाँ से आउट करेगा, जो क्या होगा, ये घर का लोड के लिए अब आउट कर रहा। तो इसके लिए मैं एग्जांपल के लिए एक बोर्ड ले लेता हूँ, चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो कनेक्शन वो सही जा रहा है कि नहीं। तो हमारा आउटपुट यहाँ से निकालेंगे, तो हमारा फेज यहाँ से आउट करेगा और न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा। तो इसके लिए एक वायर ले लेते हैं, सेम इस तरीके से वायर ले लिया हमने। ये फेज के लिए हमारा हो जाएगा। और एक हमारा यहाँ से न्यूट्रल के लिए। ये हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वायर जो हमारा, ये क्या हमारा घर का लोड में जा रहा, ठीक है। ये तो एमसीबी से हमारा जो निकल रहा है वो कहाँ, हमारा घर का लोड में जा रहा। तो हम क्या करते हैं, इसमें डाल देंगे हम। इस बोर्ड को अगर खोलेंगे तो इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए स्विच के नीचे टर्मिनल हमारा फेज जाएगा
और न्यूट्रल के लिए हमारा ये सॉकेट है। तो हम क्या करते हैं, ये कनेक्शन इस बोर्ड में हम डाल के चेक कर लेते हैं। तो फेज हम कहीं भी डालेंगे इस बोर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। स्विच के नीचे टर्मिनल में ये होगा हमारा फेज। न्यूट्रल हम कहाँ देंगे, न्यूट्रल का सॉकेट में जरूरत है, हम सॉकेट में देते हैं। और इसको हम चेक करके भी देख लेंगे कि हमारा जो कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, क्या करते हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे मीटर रीडिंग कर रहा है, तो हमारा मीटर में लाइन आ गया है। अभी मीटर से आउट कर रहा है, हमारा कहाँ कर रहा है, ये हमारा किटकेट फ्यूज में कर रहा है। किटकेट फ्यूज से जब हम किटकेट फ्यूज में ये फ्यूज डालेंगे तो ये हमारा आउट करेगा कहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा डीपी स्विच में। डीपी स्विच से जब ये हम ऑन करेंगे इसको तो आउट करके ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सीधा एमसीबी में। एमसीबी जब ऑन करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा जो घर का बोर्ड होता है वो समय ये पहुंच जाएगा हमारा जो फेज न्यूट्रल है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको किटकेट फ्यूज को डाल के हम देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबको चेक कर लेंगे। ये हमारा किटकेट फ्यूज हमने डाल दिया। अब हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा डीपी स्विच में लाइन आ गया। इसको ऑन करने साथ अब एमसीबी में आ गया होगा। ठीक है, ये आउट करके हमारा एमसीबी के नीचे टर्मिनल में आ गया होगा। हम जिससे इसे ऑन करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, इस बोर्ड में आ जाएगा। तो इस बोर्ड को हमको चेक करने के लिए एक होल्डर ले लेंगे और इसको हम चेक करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन सही है। इस तरीके से आप भी अपना कनेक्शन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बोर्ड जगह दूसरा बोर्ड भी लगा सकते हैं। इसके साथ डबल पोल का एमसीबी है, इसके साथ सिंगल पोल का भी एमसीबी आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा सिंगल पोल का एमसीबी में चल जाएगा और वहां से आउट करके आपका सिंगल बाय सिंगल रूम का जो सर्किट होगा वहां पे आप यूज कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।